Welcome to Study with Ek by KK sir. Please share and subscribe my YouTube channel. इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड साइंस औरंगाबाद बिहार। तो स्टूडेंट्स, आज बायो में चैप्टर 4 आनुवांशिकता तथा जैव प्रक्रम से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके समक्ष लाए हैं जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न को देखते हैं। तो स्टूडेंट, प्रश्न है द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने, ओपेरियन ने, लेमार्क ने, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा स्टूडेंट ए, डार्विन ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26, 14, 23, 18। आंसर स्टूडेंट सी, 23 जोड़े। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समजात अंग, अवशेषी अंग, संवृत्ति अंग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा स्टूडेंट सी, संवृत्त अंग। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचना ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? समजात अंग, समवेशी अंग, संवृत्त अंग, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट्स बी, अवशेषी अंग। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? वाटसन ने, वेडेन ने, मेंडल ने, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? शर्मक, लेमार्क, डार्विन, लिनियस। आंसर है स्टूडेंट ए, शर्मक। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, गुणसूत्र बने होते हैं, क्या चीज़ के बने होते हैं? डीएनए के, डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन एवं आरएनए के, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट सी, डीएनए तथा प्रोटीन्स एवं आरएनए के। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, क्या है? डीएनए, गुणसूत्र, जीन, हरित लवक। आंसर होगा स्टूडेंट ए, डीएनए। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है स्टूडेंट जॉनसन, लेमार्क, मेंडल, ग्रिफिथ। आंसर होगा स्टूडेंट ए, जॉनसन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर यानी कि मादा एनोफ्लिज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ऑप्शन है स्टूडेंट साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से सभी। आंसर होगा स्टूडेंट बी, गंदा जल। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन होगा स्टूडेंट यानी कि आंसर ए, साफ जल। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अवशेषी अंग का उदाहरण है, कौन है? कर्णपलव की पेशियां, पुच्छ केशुरुकाएं, निषेचक पटल, इनमें से सभी। आंसर है स्टूडेंट डी, यानी कि इनमें से सभी।
अगला प्रश्न है स्टूडेंट, समजात अंग के उदाहरण हैं हमारा हाथ और कुत्ता के अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, उपरोक्त सभी। आंसर होगा स्टूडेंट ए, हमारे हाथ और कुत्ता के अग्रपाद। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। आंसर है स्टूडेंट बी, चिंपैंजी से। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी? कम, अधिक, एक समान, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट बी, अधिक। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? ऑप्शन है स्टूडेंट मटर, चना, सीम, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट ए, मटर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लियर नाम किसे दिया? नाभिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर होगा स्टूडेंट ए, नाभिक अम्ल। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? ऑप्शन है स्टूडेंट 1928 में ग्रिफिथ, 1909 में जोहानसन, 1902 में टी बोवेरी एवं WS सटन, या 1944 में मैकार्टी। आंसर होगा स्टूडेंट सी, 1902 में टी बोवेरी एवं WS सटन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं अर्ध गुणसूत्र, क्रोमोस्टेम, गुणसूत्र बिंदु, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट ए, अर्ध गुणसूत्र। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य संरचना में परिवर्तन हो जाता है, को कहते हैं, क्या कहते हैं? समजात अंग, अवशेष अंग, समवृत अंग, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट ए, समजात अंग। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। आंसर होगा स्टूडेंट ए, उपचयन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? 3, 5, 7, 14। बी आंसर होगा स्टूडेंट 5। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, एक लश्कर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात था, क्या था? 1:1, 3:1, 1:2:1, 1:3। ऑप्शन होगा स्टूडेंट बी, 3:1। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, द्विशक्कर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों के फिनोटोपिक अनुपात था, क्या था? 3:1, 9:3:3:1, 1:1, 1:2:3। आंसर होगा स्टूडेंट बी, 9:3:3:1। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होते हैं, XX, XY दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर है स्टूडेंट ए, XX। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पुरुष में लिंग गुण सूत्र होते हैं, XX, XY दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा स्टूडेंट बी, XY।
अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है स्टूडेंट, डार्विन, मेंडल, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक। आंसर होगा स्टूडेंट ए, डार्विन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, क्या है? होमो एरिक्टस, होमो हैबिलियस, होमो सेपियंस, इनमें से कोई नहीं। आंसर है स्टूडेंट सी, होमो सेपियंस। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। आंसर है स्टूडेंट बी, अफ्रीका में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? समरूप, समजात, संवृत, जीवाश्म। आंसर है स्टूडेंट ए, समरूप अंग। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रकृति वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत के जनक कौन थे? लैमार्क, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स नूर, अल्फ्रेड मार्क। ऑप्शन है स्टूडेंट बी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बोस या ग्रेन जॉन मेंडल। आंसर है स्टूडेंट डी, ग्रेन जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें कौन सही है? डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिएटुनिन, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एनेमिया, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एक्टिविटी। आंसर है स्टूडेंट बी, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? कर्णपाली, कर्ण रक्षक, कर्णपोशी, कर्णधार। आंसर है स्टूडेंट ए, कर्णपाली। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लामार्क, डार्विन, अरस्तु, वाइसमान। आंसर है स्टूडेंट ए, लामार्क। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 8। आंसर है स्टूडेंट बी, 2 प्रकार के। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है, क्या कहलाता है? जीन प्ररूप, जीनोटाइप, ए और बी दोनों, जेनेटिक्स। आंसर है स्टूडेंट सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जीन प्ररूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखा देता है, क्या कहलाता है? जीन प्ररूप, जीनोटाइप्ड, लक्षण प्ररूप, जीनेटिक। आंसर है स्टूडेंट सी, लक्षण प्ररूप। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? नाविक, व्यापारी, पादरी, कृषक। आंसर है स्टूडेंट सी, पादरी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट,
मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? P, T, F, S। आंसर है स्टूडेंट ए, P से। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन विकास, जीन कोष, भ्रूण विकास, भ्रूण कोष। आंसर है स्टूडेंट बी, जीन कोष। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिनमें लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, स्वपरागन होता है, ये सभी। आंसर है स्टूडेंट ए, लैंगिक जनन होता है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। क्या कहलाता है? आणविक व्युत्क्रम, आणविक जाति वृत्त, आणविक विलोपन, आणविक संकलन। आंसर है स्टूडेंट बी, आणविक जाति वृत्त। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है किनको? मेंडल को, डार्विन को, अरस्तु को, हेल्डेन को। आंसर है स्टूडेंट ए, मंडल को। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, हेल्डेन के द्वारा, अरस्तु के द्वारा। आंसर बी, मेंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। आंसर है स्टूडेंट ए, 2 प्रकार। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पक्षी तथा तितली के पंख हैं समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। आंसर है स्टूडेंट बी, असमजात अंग। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किसी जीव की जीन संरचना कहलाता है? क्या कहलाता है? लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप, जीन प्ररूप या जीपोटाइप, आनुवांशिकी भिन्नताएं। आंसर है स्टूडेंट बी, जीन प्ररूप या जीपोटाइप। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता अध्ययन किया जाता है कहलाता है? क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान, आनुवांशिकी। आंसर है स्टूडेंट डी, आनुवांशिकी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी थे? चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिलहरी, बंदर। आंसर है स्टूडेंट ए, चिंपैंजी। तो स्टूडेंट इस लेसन में इतना ही। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो से लाभ उठा सकें और आप सभी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो सेलेक्ट किया गया है। चलिए स्टूडेंट, तो बहुत बहुत धन्यवाद।